शुरुआत करें तो तो थोड़ा नारा तो पहले लगे मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। तो साथियों, अभी बदल जी ने भी बताया, भावेश जी ने बताया, तो ये ऐसा ही से संबंधित थोड़ा बता दिया। मैं जो आपका काम हो रहा है वो कोई संगठन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो संगठन का नाम तो सबको ही पता है। क्या नाम है बता दें? आपने संगठन यूनियन बनी हुई है नाम आपने संगठन નું નામ સાફ લઈ જાય એક કો પૈસો ઈ તો માય મારે યાદ કરે ઘણા ઉપર લઈ જાય કેવો કે મજદૂર એરિયામાં મજદૂર કરતા પથ્થર ગડાઈ નું કરતા तो पत्थर गड़ाई कौन करवा वाला एक संगठन बना के अपना संगठन को नाम पत्थर गड़ाई मजदूर सुरक्षा तो दो हेर किना गुंगुड़े ये लोग सही है। अब चित्रों में हाई को ने बोले जाए कि संगठन को मजदूर एक टाइम को ते वो सब रे मुंडे ये लोग सही है कि आपका संगठन को नाम है पत्थर गड़ाई मजदूर सुरक्षा संगठन। ठीक है, तो हमारा तो मेन उद्देश्य है पत्थर गड़ाई करने वाले मजदूरों का जीवन बेहतर है कि नहीं है, और जीवन बेहतर हो और उनका, तो इसके लिए अपन ने एक संगठन बनाया। तो संगठन बनाने के लिए जो हमारे शुरुआत में हमारे साथी थे उन्होंने लड़ झगड़ के कर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे कानूनी कार्रवाई चलती गई तो आपको भी पेंशन मिली, नहीं तो ये मिलने वाली थी। तो ये संगठन हर वक्त जरूरत पड़ता है, तो संगठन मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो संगठन मजबूत करने के लिए पहले क्या जरूरी है? एकता, ताकत या सदस्य। तो अपन को सबको संगठन के सदस्य लगभग तो ये सही वाले तो बने ही, सब बनेगा नहीं बने। तो आपको संगठन को मजबूत रखने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं संगठन को मजबूत कैसे रखूं, क्योंकि एक बार सदस्य बने और दोबारा फिर आते नहीं। संगठन मजबूत करने के लिए अपने को सभी इच्छा से भाई मेरा समय पूरा हो गया है, आप रिन्यूअल कर दो, तो अपने सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ, संगठन सबके लिए, हमें मेरे अकेले के लिए है, मदद देने के लिए सबकी सबके लिए है। तो सबकी जिम्मेदारी है कि समय होते ही एक तो रिन्यूअल करवाएं, और संगठन का कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ बैठक में आओ, और अपनी भी कोई समस्या होती है तो वो भी लाके यहाँ मुद्दा रखो, तभी उनका समाधान होगा। और कोई भी मुद्दा होगा तो बैठ के बात करेंगे किस तरह से है, तो इतने बहुत सारे लोग हैं तो उसमें कोई तो बता देगा कि आप किस तरह से करेंगे तो यह हल हो सकता है। एक अकेला बैठ के विचार करके कर सकता है, तो सारे बैठ के बात करेंगे कि यह समस्या है तो उसमें कैसे हल निकले, तो वो धीरे धीरे हल निकल सकता है। तो इसलिए सबको एक तो सदस्य बनना जरूरी है। दूसरा, अपने संगठन का मेन उद्देश्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। संगठन का मेन उद्देश्य है कि सिलिकोसिस को सहायता देना, ये मेन उद्देश्य है। या आपको ये ऐसे पेंशन देना, अपना मेन उद्देश्य संगठन का है कि सिलिकोसिस हो ही नहीं, तो इसको सिलिकोसिस को किस तरह से रोकना है, मेन यही है। तो इस उद्देश्य को लेकर चलेंगे तो पहले क्या होना चाहिए? सिलिकोसिस नहीं हो तो उससे पहले जो हम काम कर रहे हैं वो काम की जगह वो स्वच्छ हो और वहां धूल नहीं उड़े, सही है कि नहीं है? तो वहां अपन बात करते हैं अपने अधिकार की, मजदूर के अधिकार की। अपने मजदूर का यूनियन है तो मजदूर के अधिकार की बात करते हैं, तो मजदूर के अधिकार की बात करते हैं तो वहां अपने साथ अभी वो मदद नहीं बता रहे थे, इस तरह अपने को निकालने लगे। जब से निकालना ये सालों कब हुआ था? मजदूरों ने अपना हक मांगा, अपना खुद के मजदूर का अधिकार था वही मांगा था ना, दूसरा तो मांगा नहीं था। धीरे धीरे फैक्ट्री बंद की,
अपन ने क्या कहा था कि सर कारखाना बंद नहीं, काम बंद नहीं, काम कानूनी करो। कानूनी तरीके से करने के लिए अपन ने बोला था काम को कानूनी तरीके से करो, और जो हमारा हक है मिलता है वो आप दे दो, क्योंकि आप तो बड़ा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन हमारे को हमारी मजदूरी है वो तो दो, और उनके नियम बनते हैं कि वेतन पर्ची दो, वही मांगा था अपन ने। और उसके बाद जो जीएम का ईएसआई पीएफ करता है, तो जिनको बीमारी हो गई तो उनको ईएसआई दो, उनकी ऑलरेडी ईएसआई कट रही है, पीएफ कर रहा है, तो ईएसआई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो वही मांग कर रहे हैं, जैसे अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, तो हक की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताऊं, थोड़ा अपना पैम्पलेट भी बड़ा है, ये सबको भी पढ़ना चाहिए। इसमें साफ लिखा है कि शिल्पकारों जो ये पत्थर घड़ाई का काम है वो क्या है? शिल्प कला है, राजा महाराजों की तरह पुरानी चली आ रही है, तो ये शिल्पकारी कला है, और इस शिल्पकारी कला को बचाने के लिए शिल्पकार को जिंदा रखना है। शिल्प कला जीवित रहे कब रहेगी? जब अपन काम करने वाले शिल्पकारी जीवित रहेंगे तब, तो अपन को इनके लिए तो हम कह रहे हैं कि शिल्पकार और शिल्प कला को बचाओ, धूल नियंत्रण लाओ, जो धूल उड़ रहा है उसका कोई धूल उड़े नहीं, ऐसा कोई मशीन लाओ जिससे धूल नहीं उड़े। अपन ने बड़े बड़े पर्चे और सब जगह बांटे दिए, और शिल्पकारों को गुमराह नहीं, शिल्पकारों को हक दो। अभी मैंने हक की बात की, जो अपने मजदूर के जो बाकी बात है वही दे रहा है। अपन बड़ा मुनाफा तो मालिक वाला मांग नहीं रहे कि उन वाला सीन रहे नहीं सीन रहे ये। और दूसरा यहाँ देखो आप ये आ गया, अपन किसकी बात है? पहली बात तो कर रहे थे धूल नियंत्रण की, तो धूल नियंत्रण अभी फैक्ट्री में है नहीं है? ये साफ दिख रहा है, ठीक है, धूल नियंत्रण। और ईएसआई सभी फैक्ट्री में ईएसआई नहीं है? तो सभी फैक्ट्रियों में ईएसआई मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पीएफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और जो मजदूर मालिक है जो अपन को वेतन देता है, तो वो वेतन की पर्ची कितना मेरा पेमेंट आया वो पर्ची तो मिलनी चाहिए, तो अपन को पता चले कि इतना पेमेंट है, तो अपन कहीं पे भी अपने पास सबूत तो हो, और मजदूर डायरी में कोई हाजिरी रजिस्टर हो कारखाने में। अभी तो क्योंकि 30 रेट में दे रहे हैं तो हाजिरी नहीं निकालनी हो, तो ये मांग रहे थे। इनके लिए फैक्ट्रियाँ इन्होंने बंद कर दिया, ये सारी ये लाल ये मिलना, ये तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये मिलना सही है। ये तो है वर्तमान स्थिति है, ये तो अभी वर्तमान में यही हो रहा है सभी कारखानों में, और अपन मांग रहे हैं ये मिलना चाहिए, ये मालिक नहीं दे रहा है, तो अपन तो अपना है वाजिब नहीं मांग रहे हैं, उनका मुनाफा नहीं मांग रहे। दूसरा अपन ने क्या किया है, तो भी जो शिल्पकार है उनको जो काम करने से बहुत सारी बीमारी होती है, तो उनको उचित सामाजिक सुरक्षा दो, और जो उनका मुआवजा बनता है वो दो। तो वो सर बहुत ही समय पे नहीं देगी। बहुत सारे अभी लोग हैं उनको अभी तक नहीं मिला है, वो सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं। दूसरा पत्थर गढ़ाई कारखानों में धूल नियंत्रण लाओ अपनी मांगी है। और जो अभी अपन ने जैसे अपन ने पता है और अधिकार मांगे, तो मालिक ने क्या किया, धीरे धीरे एक आधों को तो फुर्सत करके निकालना शुरू किया नहीं किया, तो लोगों को ये तो नेता बनता है, वो क्या बोल रहे हैं, हक की बात करता है, तो उनको लगता है कि ये नेता बन रहा है। उनको पता है कि अपना को जो थोड़ा मुनाफा है उसमें से थोड़ा छीनने वाले, 1 रुपया से 98 रुपया देना पड़ता है, वो भी उनको लगता है छीनने वाला, ठीक है। और दूसरा हमारा तो जो मजदूर है उनको संगठित करने के लिए आप मौका दो, तो वो संगठित हो और उनका हक ले सके। तो वो संगठित मालिक होना चाहते हैं, अपन होना चाहते हैं, लेकिन मालिक होने देंगे या नहीं देंगे? तो इनके लिए अपन को लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा? अगर लेना है तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने ये पहले बात की थी कि काम बंद नहीं, काम कानूनी करो, शिल्पकारों को मौत नहीं जीवन दो। शिल्पकार है उनको मौत नहीं देनी, उनको जीवन दो, उसमें कोई ऐसी सुरक्षा ला दो वो जी सके, कमा सके और उनका परिवार घर गुजारा चला सके।
तो वो ये चाहते नहीं है कि वो तो चाहते हैं कि ये लोग तो ये तो मजदूरी करने आए हैं और अपने लोग भी चाहते हैं मैं तो मेरे पेट के लिए जा रहा हूँ अपन पेट के लिए तो जा ही रहे हैं लेकिन पेट के लिए जा रहे हैं लेकिन बड़ा बड़ा पेट के लिए किनके जा रहे हैं मालिक के अपने से भी बड़ा पेट उस मालिक का भर रहा है तो अपन तो कमा के सारा उनको दे रहे हैं अपन तो सिर्फ अपने जो मजदूरी कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो पैसा ले रहे हैं तो अपन पेट के लिए नहीं जाते अपने तो मजदूरी ले रहे हैं मेहनत ले रहे हैं ये बात है। दूसरा जो अपना संगठन है जो ये जैसे बड़े बड़े मंदिर अभी मदन जी ने बताया कि राम मंदिर का जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ काम कर रहे हैं विशाल प्रतिष्ठित मंदिर जैसे न्यू जर्सी है अमेरिका बहुत जगह काम कर रहे हैं तो अपन तो उनको कि अपने सबका सवाल यही होना चाहिए कोई भी पूछे तो ज़्यादातर मैं भी जाता हूँ किसी एरिया में तो पूछते हैं ये तो कारखाना बंद करवाने वाले आ गए ये सवाल होता है कि नहीं होता ये बता हाँ सबको तो अपने पास कोई दबाव होता है उनको देने के लिए कि कारखाना बंद करने वाले आए तो अपन उनको जवाब दे सके हाँ तो वो ऐसा कारखाना बंद करने का कहते हैं कि ये तो कारखाना बंद करने आए तो अपन को उनको बताना है कि भाई साहब हम कारखाना बंद नहीं करवाना चाहते तो चाहते हैं कि कानूनी तरीके से कारखाना चले और जो मजदूर का जो हक और अधिकार है वो मिले उनके लिए चाह रहे हैं और तो हम तो मजदूरों का हक अधिकार मिले और कानूनी काम हो और वो भी बड़ा मुनाफा वो कमाए हमारे को बड़ा मुनाफा नहीं चाहिए हमारे को जो मजदूर का मेहनत की है मेहनत करते वो पैसा मिलना चाहिए। दूसरा है कि और दूसरा जब तक जो ये कलाकारी को जीवित रखनी है तो वो मजदूरी जीवित रहेगा तभी कलाकारी जीवित रहेगी ये उनको बताना पड़ेगा। शिल्पकार को शिल्प कला को बचाना है तो पहले शिल्पकार को बचाना ये अपने पास जवाब होनी चाहिए और हम कानूनी तरीके से मांगते हैं कोई अंतर कि आपका पूरा कारखाना तो नहीं मांगा ये बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा आपको कि आपके आसपास ही देख लो भाई गांव के गांव खाली हो गए हैं घरों में कोई ऐसे ऐसे गांव में जहाँ घरों में तो वो पूरी महिला ही है तो रात को शोर घुसे तो वहां चौकीदार रखना पड़ता है तब उनको मिलेगा कि नहीं पास नहीं हो तो देख लो जाके उस गांव में गांव के गांव खाली हो गए तो ये तो एक शिल्पकारी कला थी कैसी शिल्पकारी कला थी और ये पीलवाड़ा को शिल्पकारी कला के नाम से शिल्प नगरी के नाम से जाना जाता था क्या नाम शिल्प नगरी के लेकिन आज पीलवाड़ा शिल्प नगरी नहीं रहेगी आज पीलवाड़ा शिल्प नगरी बन चुकी है ये उनको बताना पड़ेगा शिल्प नगरी बन चुकी है तो इनके लिए ही हम ये संगठित होकर आवाज उठा रहे हैं हम कोई कारखाना बंद नहीं करते हम तो कह रहे हैं कारखाना चालू करो बस एक तो धूल उड़ना बंद करो दूसरा जो काम कर रहे हो वो कानूनी तरीके से करो तो हमारे को कोई इशू नहीं है ये बात है और इसमें जैसे आप हम ये बताएंगे कि विधवा नगरी है और ये तो इसमें ये बहुत सारे बताने भी पड़ेंगे आपको कहाँ विधवा नगरी तो आप बता सकते हो कि कोजरा के पास रानीदरा गाँव रानीदरा में 34 घर में से 32 घर में आदमी मरे 34 घर में से 32 घर में आदमी मरे तो गांव खाली हो गया नहीं हो गया वहां जाए तो पूरी विधवा ही मिलेगी आपको ठीक है ये जैसे आपके आसपास का भागत देख लो आधा गांव खाली हो चुका है पीलवाड़ा का डाबा गली देख लो पीलवाड़ा ये और ज्यादातर अपने मेले हुए ज्यादातर तो ये नुकसान हुआ है मौतें हुई है वो अपने पीलवाड़ा के दलित और आदिवासी समुदाय दो ही समुदाय पे ज्यादा हुआ है तो और ये बात है मेन तो अपन को सबको संगठित रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा तो मेन कोई भी बात करे तो अपना उद्देश्य ठीक से होना चाहिए और उनको जवाब देने के लिए उद्देश्य
अपना फिक्स होना चाहिए कि कारखाना बंद करोगे भाई, हम कारखाना बंद नहीं करवा रहे, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं, ESI पीएफ और वेतन पर्ची और ये मांग रहे हैं। दूसरा मांग रहे हैं कि सिलिकोसिस हो ही नहीं, ऐसा कोई मशीन ला दो, दूध नियंत्रण आ जाए, और ये सिर्फ नगरी सिर्फ कला को बचाना है तो हमारे को आवाज उठाना है, तो वो भी समझ जाएगा। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि जैसे अपन ने इतना एक्शन नहीं लिया है, लेकिन लेंगे। उस समय कि उस दिन भी बात हुई थी कि हम पेंशन समिति में बैठे थे, किसी मजदूर को वो मालिक कह रहेगा नहीं हुआ तो अपन जिस दिन लगा देंगे, वो कह रहे हैं हमने ये वो कौन सी मशीन लगाई है, CNG मशीन लगाई है, तो अब तो सिलिकोसिस होता ही नहीं है, वो मालिक ये कह रहे हैं। तो अपन उनको ये बता देंगे जिस दिन मजदूर मर रहा है तो WCA में मुकदमा लगा देंगे, तो उनको पता चलेगा कि मशीन की कीमत क्या है और मजदूर की कीमत क्या है। और वो भी सरकार को WCA में मुकदमा लगाएगा तो मालिक को देना पड़ेगा। अभी ये जिस दिन मालिक को देना पड़ेगा उस दिन पता चलेगा कि नहीं वास्तव में मजदूर की सुरक्षा और इसलिए दूध नियंत्रण होना चाहिए। तो अब हम ये कर भी रहे हैं, तो अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपको साथ रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? कई लाठी खानी पड़ेगी तो आओगे कि नहीं आओगे? ये मौका भी आ सकता है खाने का, संघर्ष करेंगे। तो हर चीज के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो ये और जैसे आपने तो अपन केस लड़ ही रहे हैं, हाई कोर्ट लड़ रहे हैं। और बदन जी ने बोला कि जो हमने सर्वे की थी, रियल सर्वे, उसका आदेश हाल ही में अभी मुख्य सचिव समित शर्मा जी के साथ बैठक करके आए। समित शर्मा ने बोला उन लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को और विशेष योजना के अधिकारियों को आपने सिलिकोसिस में कितना पैसा बढ़ा, तो अशोक गहलोत ने बोला, तो वो अधिकारियों ने बताया कि हमने सिलिकोसिस में इतने लाख बांट दिए। तो अशोक गहलोत ने ये बोला बस इतने लाख बांटे, ये मेरे को पैसे लेने ही नहीं है, पैसे लेने ही नहीं है, ग्रुप में ही डालना। क्यों? इसके सिलिकोसिस में दूध नियंत्रण और सिलिकोसिस रोकथाम ही होता है, पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। और वो ये भजन जी बोलते हैं कि वो परिणाम वहाँ उसमें बैठक है लागू दिया और लागू करना दिया, समिति से ऑर्डर भी निकलवा दिया। तो वहाँ का आदेश वहाँ आया और हम बैठक में थे। समिति शर्मा ने बोला कि शायद फैक्ट्री बंद हो तो हो, बाकी आपको प्रिवेंशन और रेगुलेशन करना है। प्रिवेंशन का होता है दूध नियंत्रण हो, रेगुलेशन का होता है दूध नियंत्रण, प्रिवेंशन और रेगुलेशन बेशक दिखाई देंगे। तो प्रिवेंशन तो है दूध नियंत्रण सिलिकोसिस रोकथाम, रेगुलेशन वहाँ आपको ESI मिले, PF मिले, वेतन पर्ची मिले, रजिस्टर में हाजिरी हो, ये रेगुलेशन और कारखाना रेगुलेशन। इनके लिए तो उन्होंने एक्शन तो किया है और आदेश ही हुआ है, तो धीरे हो जाएगी। तो सभी साथियों को साथ में रहना है और संगठन को मजबूत करना है। तो अब लास्ट में मैं वापस तो पहले बोला उस पर आ रहा हूँ, एक बार सभी साथी सुने। लास्ट में मैंने बोला, फर्स्ट में बोला तो ये लाठी खाने के लिए तैयार हो, साथ रहने के लिए तैयार हो। तो एक बात को और सबको दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको संगठन के सदस्य बनना, ये भी आपको करना पड़ेगा। तैयार हो हर साल सब इच्छा से, ठीक है? और ये हमने किया भी है कि जैसे अभी हमारे से जो जीवन प्रमाण पत्र के लिए 200 लोग हैं, उसमें से कितने 100 लोग तो हमारे पास आए और 100 लोग बाईपास होकर निकल गए। तो वो हमारे साथ है, वो हमारे को भी लगा कि थोड़े हमारे से अलग हो गए। तो वो देखते हैं अभी जुड़ जाए तो ठीक है, नहीं जुड़े तो आखिर ऐसी स्थिति आएगी, दूसरे में ठीक है। तो उससे में हमारे को भी विचार करना पड़ेगा कि करना है कि नहीं करना, और ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। संगठन के साथ धोखा करने तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और संगठन के साथ कोई संगठन में वो बाईपास करके गए हैं और वो कभी जैसे अपने साथ फिर वापस आ जाए तो नहीं आए
तो उनकी महिला भी आएगी तो हम काम करने वाले हैं। बाईपास आप करते हो, तो वो बाईपास करते हैं। अभी जीविका तो कर दो, बाद अश्विन वालों का होगा, उसे में तो आना पड़ेगा, उसे में भी आना पड़ेगा भाई आप तो। और संगठन के साथ उनका भी इस तरह से ध्यान रखिए, शासन की प्रणाली सही है कि नहीं? तो सभी सदस्यों को समय पे ये तो सदस्य बनना ये बहुत इम्पोर्टेंट है संगठन के लिए और संगठन को मजबूती देने के लिए। लड़ाई लड़ने वाले तो आप कभी ये बच जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, कल नहीं या वो तो भेज देंगे, आप आ जाओगे, ये तो कोई नहीं करेंगे। ये फॉर्म बन और मदन जी अभी कह रहे थे कि संगठन के इस समाज में इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाले हैं, उपाध्यक्ष मेरा टाइम पूरा हो गया है, प्रोसेस आपका चलती है कि तो अब दूसरा कोई है कि किस तरह से है जो है वो तो इलेक्शन हो गए अपने अमावस के लिए, तो सभी साथियों को अमावस के दिन भी आना है सुधार में, अपन सब मिलकर सुनेंगे, मैं जिसको सुनना है और सबको अपने सबको सही लगेगा, उनको बढ़ा देंगे, इनको अध्यक्ष बढ़ा दो, इनको उपाध्यक्ष बढ़ा दो, आगे जाके कर लेंगे। तो इलेक्शन से भी सबको भाग लेना है, यही है अमावस के दिन। तो सभी को धन्यवाद। और साथियों लास्ट में एक नारू के वो लास्ट में एक नारू है संगठन को संघर्ष का ऐलान है। साथियों का लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हिम्मत करने वालों की कभी ने कहा है कि मैं घड़दारा की भारी दिया है, मतलब जो बोर्ड है वो बोर्ड 1 साल हारू करे, 20 साल हारू करे, का है वो हिसाब किताब का है कि एप्लीकेशन बनाई भाई सामूहिक एप्लीकेशन है, संगठन के थ्रू है, ठीक है। हालांकि संगठन हमें उनकी जो कॉम की वो व्यक्तिगत बटे हाजिर वे को कॉम की तो जी और एक मजूर हाजिरी टिकट करे कॉम, अगर हाजिरी बटे संगठन ने कॉम की तो आ बात कहीं ने कहा नहीं, लेकिन हमें ये कहा वो धीरे धीरे ऑफिस से फॉर्म कीजिए रही है अपने तक थना हारा ने खापा पड़ी कि ऑफिस कटे वेट में कटे नहीं वेट में, ठीक है। जिप्टी से साइड पर ट्रांसफर हुआ प्रो है और अपने अप्रैल में हटा दिया की को तो सब फॉर्म का जाए जो कहते साल बैठे रही तो साल करी या फिर ऑफिस रही, ठीक है। तो हाल में बाहर हवा माते साल रही तो हमने संगठन में अपने एप्लीकेशन खुद रे तो हमने माते और एप्लीकेशन थी जुगाड़ एक तो बना दी व्यक्तिगत एप्लीकेशन, एक बना दी संगठन के थ्रू एप्लीकेशन। अगर व्यक्तिगत एप्लीकेशन दे लो ठीक है, बार काम हुए ना बार जो धक्के बार बोर्ड हुआ है ने बार जीवित प्रमाण पत्र दी जाएगा बड़ी में मना देखो मान लीजिए अपने संगठन में अभी फाड़ हुआ है, सही बात है, सही बात है। बड़ी संगठन में अभी फाड़ हुए कड़ी कड़ी अपने ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से ना अपने ये का के का पड़ी हो अपन तो अपने तो हमें खून के अपने तो खाली जीवित प्रमाण पत्र देने वाले को पकड़े ही हो, लेकिन वही वेतन नहीं है। कई बार फाड़े ने पसंद टूटी ने पसंद सेल वाले ने पसंद ओपो कोड़े आ। हालांकि संगठन की विचारधारा यही थी कि कोई करने व्यक्तिगत रहे दुश्मनी रे हारू और बड़ी हमेशा हारू बेसॉल्व करे ये रो तो पे कटी तो पहुंचता ही नहीं हो। कई आदमी ये था जो को कभी संगठन बड़ी खाई बात नहीं की थी वह सलिया मन्ना कहे कि मुंह समाते और निबूत पर ठहर एड़ा आदमी था, लेकिन वह आदमी जब सलिया जो बड़ा विधवा में बड़े आई कौन तो होवे तो कि मैं तो बड़ा कौन ना तो करनो, लेकिन मुआ के पसंद वो भारी है यार वना सोरे का गाड़ी ने मैं फाइल लगा रही ने मैं पिनवाड़ा थी हो वे पिनवाड़ा थे आदमी जो दमदार आदमी था जो गांव पड़तो जोड़े में अपने कोई अपने कारखाना में इतना गांव पड़तो, ठीक है। ये ना दमदार आदमी था वैसे ही वाले गा ये पार पड़ गया हमारा पसंद फाइल है ओपन लोग लगा दी वैसे लंबर में लागोड़ी तो संगठन तो कड़ी से कोई विचार वो करतो नहीं है, कड़ी से प्रेशर करतो नहीं है, लेकिन अब जो जीवित प्रमाण पत्र दीते बना में दे कौन हुआ तो हो आदमी रहता जो मोगड़े आई हो आदमी रहता जो मोगड़े आई नहीं तो बे हमन को फाइल लागी बे हमन को टोटल पेंशन आ गई तो बे बढ़िया कि नहीं बढ़िया बे घटक बढ़िया कि नहीं बढ़िया बे ग्रुप बढ़िया कि नहीं बढ़िया हां तो और सोचवा और मजबूर करे काम और काम करबो जो कि नहीं करबो जो, ठीक है। तो धीरे धीरे अपने देखोगे कि ओपे मन को जिंदगी रे हार लड़े रिया जो को करे कड़वी बात केवी है अपने खराब बात केवी है
कि संगठन में कोशिश है कि घना कमाता थोड़ा ले लिया वो ठीक है। परिवार में अगर बेटा होगा परिवार रे मैं अपने उपस्थिति अपने परिवार में माते खूब हारो एक सपोर्ट है ने वणी एक यू वरना माते पोरो आई के मोदी जी के चौकीदार है तो वो आप एक चौकीदार है तो जब तक मौदा हो गया हाजा हो गया मौसा में कंडी नजर नहीं पड़े व्यक्ति घरे मां तो अपनी कोशिश से भाई साहब बाहर है जो अपने मन पर किया कि यार का करें जो मेरी पसंद रहे वाले के जावा दो कटी कमेंट जाके जावा दे का करें। लेकिन सरकार ने जब मोबाइल अपनी गए तो अपने भारत में ये जोड़ो यात्रा में जब मिली ना है ना राजीव गांधी राहुल गांधी जरी वटे ने महाराज ने पता राहुल गांधी और अशोक गहलोत हाथी की मीटिंग करावी क्योंकि राजस्थान 30 लाख मना के लिए भाड़ा में धंधो करे 30 लाख मना धंधो करे लेकिन वणी में संगठन पूरा राजस्थान की ओपन संगठन नो नाम चैन सिलिकोसिस ने माते बोलवा तसोती मोटे बात अपना संगठन में हे कतरा बड़ा हजारों मनक थे अपने संगठन में हे कतरा लेकिन अपने संगठन की उपलब्धि है कि भारत में कई संगठन ने बटे नहीं की थी वहाँ है थोड़े पेंशन आज तक कई भारत में कई की नहीं है नौपे मणि बकायदा कागज में अखबार ने अवेलेबल रखे न वो अखबार बात करे हमने नहीं बोला आपने ये से विभाग ने बोला है और भारत सरकार के अंतर्गत चलता है क्या ना हमने नहीं माना कि हमने ये काम किया हमने अपना टाइम निकाल के एक दिहाड़ी मजदूरी बंधुआ मजदूर आले हाले नहीं तो बंधुआ मजदूरी अल्ले नरेगा को हाले नहीं बंधुआ मजदूरी रे मामला में के सालों में दार आता 13 भरावे ना भरा हाथ दार ठीक है तो वो गौरव वो दार 13 दार भरावे के हाथ दार हाजिरी की जो अधिकारियों ने तो तुम्हारा हाजिरी कभी काटी ही नहीं है कि नौकरी तो भारत नौकरी मेरे में जाओ जो अपना माता तो मेरी बहन होना हाजिरी स्कूल में बोले कटवाई दे ना हाजिरी तो भाई है कि ना तो ये एक में की आदत बदला मजदूरी है कि ना तो अड़ी संगठन ओपी बना वाइस के साथ आप जो कर रहे हो बड़ी राहुल गांधी पीयू के साथ जो संगठन जो किया है ये सही में किया है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे संगठन ने किया और हमारे आसपास एक भी फैक्ट्री एरिया दायरा पोस्ट सेक्टर नीरे हो जाती ने बेयो मोड़ी दुनिया में ये से किया है लेकिन कहां है फैक्ट्री में कभी नाके थ्रू वेरी है बीमारी डस्ट उड़ी रही है ने कहा होनी फैक्ट्री में बीमारी नहीं है हम नहीं कहते टोटल मापदंड नहीं बेता है बट मोटा मोटा सेफ्टी मापदंड बेता है लेकिन साहब सही रिपोर्ट नहीं आती बात सही रिपोर्ट नहीं आती पिंडवाड़ा में पहली बार हमने सरकार के साथ मिलके राजस्थान सरकार के हाथ ही ना मिले बार मैं व्यक्तिगत मैं भी था और हमारी संगठन की पूरी टीम थी और हम लोगों ने 248 फैक्ट्रियों का जब सर्विस मुआयना किया तो बड़ी में देखी राजस्थान सरकार ने भारत सरकार ने जिला कलेक्टर आवाज मोनी बड़ी रिपोर्ट में मोनी का हाँ जो हिरी जिला में फैक्ट्री और सर्वे ग्राउंड रियलिटी चेक हुआ है कि द्रावण माता कहाँ है मन के सुरक्षा है कि नहीं है कि ना तो बात चेक हुई थी जो बड़ी चेक ने एरुम मोनी के सालों अभी होगी तो हार लेकिन अपने सर्वे आया के बड़ी रिपोर्ट ने की पिनवाड़ा जो सर्वे हुआ बड़ी आधार माता पूरा राजस्थान में सर्वे बना हुए थे बड़ी में 4 ब्लॉक लीडर बड़ी में एक ब्लॉक पिनवाड़ा था एक जोधपुर में औपाधी ऊपर बैठा है आदमी पूरा बड़ी बालेसर एरिया में औपाधी मोटा मोटा आदमी बैठा है और तो हजारों फैक्ट्री ने माइन आले दी ठीक है करोड़ी में हजारों आले दी फैक्ट्री ने माइन आले दी भिलवाड़ा में हजारों आले ब्यावर में तो बात ही नहीं करनी इतनी आले दी लेकिन हाँ और जो कोई रिजल्ट आई ना बड़ी 0 की तो न ओपे एक सर्वे की तो न बड़ी सर्वे वाइस रिपोर्ट एलजीटी दी न बड़ी सरकार मोनी राजस्थान सरकार न बड़ी माते होना पास होगी कि आपका सर्वे वापस होगा हाँ बढ़िया क्यों कि ओपे में बस एक सर्वे की तो घरे घरे मन को बड़ी में हत्तावी मन को सर्टिफिकेट हुआ तो बोलते हैं ऑनलाइन हत्तावी में मैं दिखते भी हो घरे मन को ना पूंगा का गांव में पूंगा अपने पिनवाड़ा में ही पूंगा हर घर में पूंगा अपना संगठन वाला हर घर में हत्तावी हमें दिखते भी हो घरे का तेरे हो मन मुआ हां 35% मानक तो जी को अबे आज ही असमय वो तो है रिकॉर्ड में वगर रिकॉर्ड वालों कतरो सरकार ने पूछी और वगर रिकॉर्ड वालों कतरो है आप कहे तो हम एक सर्वे और करवा दें देखो कागज वगर कागज हुए है क्या ना ठीक है तो एक सर्वे और को कराओ और क्या है मोर टाइम करा भी तो भले होने
10 तारा में सर्वे करेंगे पर मोल लगभग अक्ति भक्ति ओपन खाए कटे कटे कारीगर वाला है और फिर उन्हें सूट देता हुआ फैक्ट्री में सर्वे को करो है क्या ना। अगर फिर सूट देता हुआ थोड़ी सपोर्ट देता हुआ तो फैक्ट्री में सर्वे ये सब जो बात थी वो ये थी कि गहलोत ने बटे राहुल गांधी ने बात की कि आपने जो पैसा बांटा था वो गलत तरीके से बांटा गया वरना कारण हुआ है वो कि कैसे कैसे हो गया। सरकार की मंशा पे आपने एक सवाल उठा दिया गहलोत के मैं कि हमने कोई सवाल नहीं उठाया हम आपसे पूछते हैं तो मैंने कहा आपको सिर्फ चाहिए कि मेरे साथियों को मुझे नहीं है लेकिन मुझे क्यों नहीं ये मैं आपसे सवाल करता हूँ क्योंकि मैं जिस शेड के नीचे काम कर रहा था बड़ा पूरा 3 मन की कोशिश हुई पूरा 2 मन मामले रिकॉर्ड है। आप चाहो तो मेरे संगठन का एड्रेस ले लो और मैं आपको भेज दूंगा रिपोर्ट पूरा 2 मन को बकायदा फोटो बता रही हूँ फोटो में टोटल मन की कोशिश है काका है वो एक गुजराती आए थे डॉक्टर ने अपने नाम सत्तर जाडोली में बॉबी किया था कैम्प किया था स्वामीनारायण वास तो उन्होंने कि मेरे पास ये फोटो है सर इस फोटो में जितने भी लोग बैठे हैं सब कुछ सिलिकोसिस है इसमें मैं भी बैठा हुआ लेकिन मुझे नहीं है ठीक है अपवाद के रूप में ये कि अभी मना कर रहा हूँ कि सिलिकोसिस नहीं है बाकी सब लोगों को सिलिकोसिस मैं लिख के दे रहा हूँ मेरे नाम डाल दो अंदर और गलत रिपोर्ट है तो मुझे मेरे ऊपर कार्रवाई करनी मैं कहता हूँ तो क्या फैक्ट्रियाँ कौन सी है इस्टो कार्बी ने जो पिनवाड़ा जो पूरा भारत में मौनी जाएगी रोंगी मंदिर क्या करेगी आप है ना ये फैक्ट्री है ये बड़ा कारखाना है ये बहुत बड़ा कारखाना है 5000 लोग काम करते थे कभी आज एक मिनट कॉम नहीं करेगी होली में सब मिनट फेंका मैं कॉम करेगी होली कारखाना ठीक है तो आपको मैं नाम खुला देना चाहिए मैं कि मैं नाम खुला क्यों दो सर माइनिंग लॉबी है पता नहीं कब मर्डर हो जाए हमारा हम रात दिन ट्राइबल एरिया में घूमते हैं भाई हाँ और हर कोई ट्राइबल एक जैसे मानसिकता का थोड़ी होता है कोई तो उनका भी चाहता होगा ना ऐसे कैसे बात कर सकते हो भैया ओके सोदरू पसर बड़ी राहुल गांधी के साइड हुआ ना राहुल गहलोत ने की कि थे ना आज मीटिंग कर दियो तो वो तो नहीं रही बढ़ा दी गहलोत तो नहीं रही हो पसंद बनेगी तो आप 11 बजे तक कल ठहरिए और मैं कल आपकी मीटिंग करवाता हूँ ठीक है जयपुर में मैं बोली साहब मोगड़े रिटर्न टिकट है हमारे पास समय नहीं है और हमें घर जाना है और मेरा भी गांव है जो ट्राइबल एरिया में और मुझे वहाँ पर क्या है जंगली जानवर वगैरह बहुत है सब मॉन्ट के आसपास हमारा गांव है और आपको तो पता ही होगा है क्या ना सरकार आप रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि भाई क्या है कहाँ नहीं है मतलब रीच भी आवे में आपने खेड़ा नाम ली है ना अपनी खेड़ा नागपुर नाम ली भाई वहाँ रीच भी है सब मॉन्ट का मॉन्ट में जो है बड़ी इलाका हमारा घर है सब और मेरा थोड़ा छोटा मोटा बोर भी है तो वहाँ पे भैंस है फलाना ढीगरो केड़ो पड़ा है सरकार ने झूठ बोलने की पड़े यार सरकार ने तो झूठ बोलने की पड़े जो नहीं पता राहुल गांधी क्यों कोई बात नहीं है कि गहलोत ने की तो आप कहीं पर भी जगह देख के स्पॉट देख के होल्ड करिए और आप वहाँ पर टी होल्ड हो रहा है और पिनवाड़ा संगठन है जो मजदूरों के हितों पर काम कर रहा है उनसे आपको अभी की भी मीटिंग करनी है और डोसा कलेक्टर से बुला भी हो ये ढाबा माता रोके बोलते तो मीटिंग करा भी मोटा पता पूर्ण ऑर्डर करा दिया वे ऑर्डर हमें कार्य है अगली बार ये फैक्ट्री में इतनी बार मोटी कार्रवाई लेवा पा रहे हैं हालांकि सरकार को सरकार का तरीका दी थी बैठक करा भी समिति में बैठक हुई बार रविवार बैठक में हर्षद चावड़ा ने देखो कि पिनवाड़ा में सिलिकोसिस नहीं है ये शंकर जी हाथी था शंकर जी ने माता वाली ऑब्जेक्शन लाई क्या शंकर जी इतना हटा की हुई है ठीक है बात हो गई ठीक है लेकिन वही मैं ओपे यू के बड़ी वो कालू आदमी है क्या ना सवाल उठाना तो जवाब पढ़ना देना तो सीएमएचओ में बैठो तो सीएमएचओ ने माते सवाल करना तो बड़ी देना तुम और अपने पहली बार अपने मीटिंग की सरकार हाथी के मलेन करावी कि मोरे का कि मोरे सरकार रे हाथी ने मालिकों रे हाथी के फैक्ट्री मालिकों रे हाथी की एक मीटिंग करावनी जरूरी थी कि सरकार ने मालिक की नजरिया देखी लेकिन साला सरकार ने मालिक एक है बैठक में और ठापड़ी हो कि सीएमएचओ बेटोड़ा ना काको पेरी वाला अपने किरण पुरोहित बटा बेटोड़ा ना वो पेरी वाला सिलिकोसिस सब सर्टिफिकेट फर्जी इनकी तो के जांच होनी चाहिए और खास कर इनका जो ये संगठन ने और जो संस्था काम करी है अणो माते बराबर कार्रवाई करनी चाहिए ये कानून बनाओ कि अणो पाबंद करो कि सिलिकोसिस ने ज्यादा उजागर न लोग की दो तो मो लोग का सिलिकोसिस ने उजागर की दो है तो मन पर कोई रात दे रही है मतलब तो वही सवाल तो उसने सर ऐसा बोल दिया रविवार के दिन उसने ऐसा बोला संस्था जितने भी साथ में थे
और संगठन, एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि इनकी जांच होनी चाहिए। सिलिकोसिस तो है नहीं, लेकिन जिन लोगों ने सिलिकोसिस का होगा बना दिया पूरी एरिया में, जटे देव ऑफ जटे सिलिकोसिस, तो वही वही होदा वही आदमी और ठानी पड़तो कि हरे को अपने एरिया ने गांव ने अपने वस्तु गांव की हां है क्या जब आपका सीएम चल देगा था रोमी साहब एक शब्द नहीं बोलियो, एक शब्द नहीं बोलियो, राजेश कुमार एक शब्द नहीं बोलियो कि वो पूरा प्राइवेट सरकारी जितना भी डॉक्टर सब लोग वो मालिक है, वो जिला कलेक्टर मेडिकल एरिया मेडिकल लाइन में। हाँ तो जवाब तो हमने देना था कि चावड़ा साहब आप जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। जिकन का हड़ताल में मैं बड़ी मजबूर को कीधो वणी मनोहर सिंह ने बोलवा हड़ताल में मैं मजबूर को कीधो वणी मनोहर सिंह ने बोलवा कि बड़े चावड़ा के कि पूरा सिलिकोसिस का पैसा मैं ना बांटा जो वणी टाइम 28 करोड़ रुपए उठाना कभी जिला में। ठीक है तो मैं अच्छा चावड़ा ने दियो मैं कि थारे औकात बता रुपया बाजार वाले नहीं तो का 28 करोड़ रुपया वोट। अगर ये बात सही है मैं बड़ी की हूं, हाँ मैं मानता हूं अगर आपने 28 करोड़ रुपए बांटा है तो मेरे को से मनोहर सिंह कोटड़ा बात बड़ी की कोटड़ा वन टाइम डिलीवरी सकता कि आपने ये ढाबी डाल के क्यों बैठे हो। सही बात जब 28 करोड़ इसने दिया है और आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हो, इसका मतलब है कि आप भी सहमत हो जो हर्षद चावड़ा कह रहा है। जो हर्षद चावड़ा ने पूछी सवाल करने की कोशिश करते चावड़ा साहब आपने बताइए कि मैंने हमारा विभाग के द्वारा कभी आपको कोई नोटिस दिया गया है टैक्स भरने के लिए 2% टैक्स कटवाया कभी आपके कारोबार के ऊपर है कारोबार का काकारा कारोबार 12 दिन और वन टाइम में 40 करोड़ रुपया 12 महीनों के तो है 1 महीना 40 करोड़ रुपया वन टाइम में काकारा कारोबार तो 2019 में अपने हड़ताल किया जो बड़ी आदमी की हो जिन्हें अपन खाया कि 40 करोड़ टर्नओवर महीना। ठीक है तो 1% का टैक्स कटावी और कभी भी परसेंट टैक्स 40 करोड़ रुपए परसेंट का है। कभी आपने को नोटिस मिला हमारे विभाग से जिक्र नहीं मिला तो आप किस आधार पर कह रहे हो पसाई बना ठा पड़ी हो क्या ये थोड़े बहुत पूरा ग्राउंड माते कॉम करेंगे ओकरा लेना ये तो अबे तो कोई ओकरा तो लेना होता नहीं अबे तो बातों की बात काढ़ी में मार को धरे कड़ी का की रनिंग का केनो हमें हमारी बातें को नहीं पटावणी सही बात है। तो ए सब सीजन अड़ी सीजन अजे तक कड़ी ने जे नजर में नहीं आई जितने भी ओकड़े बड़े मोटा मोटा काले में करोली कतरू मोटो है काले करोली की एक यूनियन ऑफ बड़े ठीक ना आई सबसे मोटे बात है कहते कौन मीटन करे दिया तो हमें कहाँ कौन करे दिया मैं बोला कौन कहाँ करे दिया अड़ीस गार महीने मन लागे दिसंबर में कोई सुप्रीम कोर्ट रे वकील अपना बोले जोड़वा आई जो ऑफिस की बात करो जी वहां कहीं यार आप लोग लॉयर हो गए क्या हो बटे की दिन बनी क्या आप लॉयर हो के क्या हो यार आपने कहां तक पढ़ाई लिखाई की है हां तो कुछ चीज ये नहीं है कि बड़ा मनगन होवे जो बात करने बैठे थे 1% की मिलावट करने की बात नहीं करता कि अपन मिलावट कर रहे आपने जितना समझा जितनो अपन ठा पड़ी हो जितनो मन को दखिल हजमी बड़ी तरीका से मन को बात सरकार ने की दी जे सरकार है को सोचवा हमेशा मजबूर है तो गहलोत ने ऐसा कि साहब आपने हमारी कीमत तय कर दी है और मालिकों को पूरी छूट दे दी है कि मजदूर है तो आप मारिए हम आपका बचाव करेंगे 5 लाख रुपए देंगे और वो भी जिंदा रहेगा तो 3 लाख और मरेगा जब 2 लाख। तो आप मुझे बताइए कि हमारी कीमत में किसने से गई हाँ गहलोत ने आप मुड़े के किया है क्या लेकिन आपके संगठन ने मुझे कहने के लिए मजबूर कर दिया मैंने कह दी बात वो सरकार ने पूरे भारत में मैं सिलिकोसिस को बड़े स्तर पे लोगों को पीड़ितों को फायदा दिलवाया फायदा क्यों दिलवाया आपको फायदा नहीं दिलवाना अगर फायदा दिलवाना होता एक आधी कंपनी ने मात्र 50 लाख रुपया मुआवजा ठोकिया वेतन तो कार कौन सुंदर था न हमारी जिंदगी है बसती एक वर्कर की कीमत अगर 50 लाख रुपए तय तो की हुई थी 5 लाख नहीं करे 50 लाख एक मालिक को बड़े में ग्रामीण होता कि कमे बाहर अपने जगह अपने हाथ ही कौन करने वाला आदमी घर से गाड़ी में आके भी तो दिखतो कट ही जाएगी हां तो बहुत कट ही जाएगी वो कट ही जाएगी ऑफिस सरकारी स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों की सरकारी स्कूलों में सोलह की गाली दिया यार आप सोचवा वाली बात है हैं है कि ना
કાલ કદાચ હાવ ખાતો વળતી વળતી ઘટિયા માં ઘટિયા લાવવાનું મતલબ ઓપે ટાઈમ કાઢવા માટે જાવ બસ है ना मजबूर हो गया नहीं बेटा तो ओपे वटे की नहीं पूंगी पाई गया तो ये मालिक कतरा कमाई है आज 40 साल की कारोबार हाले गयो पण आ कारोबार तो एक नहीं डूबो हैं बदल आगे बदल ठीक है मु इस कॉल और मो माइनिस लियो पर मेघवार ने पहला कंडीशन का थी आज कुछ मेघवार अतरा पियो वाला हुए कि मो माई ने एक मोड़िया हुआ ने एक सभा निकला हुआ ने एक बड़े मसला हुआ मसला ने उसला तो कम करे रही है बाबा निकला वाला तो सो ही नहीं गया वो मार जाती की बात हां जाके मैं बात जाके मैं बढ़िया सब जाती है अपन बहुत बार मजबूर की दो और ये क्यों तो ये क्यों बोलो मैं आज भी पियो वाला वो कौन पूछे निकला के निकला है ना बड़ी व्यवहार बेटा की दो सरकारी नौकरी वाला पता फैक्ट्री वाला है ना तो वो निकलू आप बेटे वो बेटे तो ओपन तो वैसे साइड की मजबूरी है ना तो सरकार ने आई बात की साहब ऐसा कैसे हो रहा है ये क्यों हो रहा है आपको किसी फैक्ट्री को अगर सुधारना है तो फैक्ट्री में कार्रवाई करवे हमारी कोशिश तो है कि ज्यादा से ज्यादा केस है जो ये सही प्लस डब्ल्यूसी लेना है क्या ना मैं तो कहूँ डब्ल्यूसी कैसे की हुई हार ने तो ये सही बदलाव आओ है क्या ना तो बार हमारा मीटिंग हुई थी हार ने बात की तो है हम लोग कि लगभग हर एक फैक्ट्री में ये सही हुई पीएफ ने जो भी ये करे जो ठेकों में क्षेत्रों में कम हाले नहीं है ठीक है ऐसे चावड़ा की है सिलिकोसिस नहीं है अशोक कुमार की क्या आप कुछ भी मानो लेकिन झाड़ोली के रोड पर के जो निकलते हैं तो खेतों में कारखाने चल रहे हैं तो वो देख के आप समझ नहीं आ रहा आप कहते हैं कि हमारा खाली कॉम 99% कॉम है जो सीएनसी की है तो वहाँ खेतों में कौन सा सीएनसी लगे सब हैं झाड़ोली जो हमारा गुरुवार खेतों में बड़े कारखाने रोडे माता आ गई है बेटा को हाँ आती है जो कोई स्टेप खाई लेगा हालांकि कॉपी जो है लेकिन कॉप ने एक बड़ी सेल वाली वो कोड़े को कभी की दूसरा मोनू बेट हो सकता अपने भी काका जी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है लेकिन सबसे मोटा और एम्प्लॉयर तो ना आज हमारा मन पर बहुत जबरदस्ती मारी थी आज हमें काका की कंपनी में एक ओबरा आई है मैंने काले पर 100 रुपए मिली झाड़ू दी क्या है रजिस्ट्रेशन में वही ने काढ़ी ली हो रजिस्ट्रेशन है वही ने काढ़ी ली हो हमें ओको गोले प्रमाण पत्र नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करावे दिया अगर सरकार की सहायता जो भी लाख रुपए 3 लाख जो भी आवे वो अपन मिले दिए तो वो तो कोई नहीं साफा तो वो अपन टाइम माता मलवा वो तो अपन मारिया के लिए बड़ी बड़ी मारवा तक अपन बड़े कॉम कराउन चाहिए मतलब तो इसमें उसका रजिस्ट्रेशन में तो हम काम नहीं लगा हां तो वो एक मौलिक अधिकार है हमें हां पड़ी जब वो अधिकारों की बात करूं तो एक मौलिक अधिकार है कॉम रो कि भारत में कहीं भी बना के कॉम रहेगा लेकिन ओपो में अगर टूट है तो ओपे अपने कॉम में मॉम है जो बोलने अधिकार का हम बड़ी नहीं करेगा रिपोर्ट डाल दिए है क्या तो मन का ठान में रेडियो के संगठन तो हर नवीन कॉम करी 30 कॉम में गई हो एकता 30 कॉम गई हो ये मनक जाने तो ये न्यू को कुछ नहीं है झाड़ू में बात एक मौत हुई थी बेगौर हो रहा है ये बड़ी पोस्टमार्टम करावी वह चाहे वह जे मने मलिया ने पीएम रिपोर्ट मांगड़े दिवड़ा ने लीडर आए आई मांगड़े लेकिन झाड़ू की रिपोर्ट मांगड़े नहीं आई न वह चाहे सरकार है काफी रिपोर्ट करी अरे पोस्टमार्टम करावी तो वह लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर लिया ने वह चाहे कि मोरा काफी डॉक्टर सड़ा भी ऊपर तो सड़ी बात एक व्यक्तिगत कोई केस लड़े है क्या कोई आदमी केस लड़े कभी दिखते ही नहीं लेकिन और देव सर हमारा मामला है वो पेड़ को पर घर करावी हालांकि एक बार ओपे स्वामी लाल मीटिंग करावी उन्हें बकायदा डॉक्टर लगी जो सिलिकोसिस है उन्हें फाइब्रोसिस लगी है लेकिन सिलिकोसिस रस पा गई ठीक है उन्होंने पूरे स्टेप को झाड़ू पड़ी स्वामी लाल तो बड़ी मैं आर सी थी बड़ी मैं लगी हो गई लंग बनने डैमेज बोला था कि पूरी रिपोर्ट में लगी हो लेकिन दूसरा को लगी होता है कार्रवाई हाल ही करे वो बनना वैसे पीए पेंशन ने नहीं करे लेकिन दूसरा रिपोर्ट आ गया है देख काटा था आ दूसरा में पुलिस एक हिवड़ा की पोस्टमार्टम करावी बनने बकायदा बनने कोई दूसरा रिपोर्ट नहीं की उन्होंने डायरेक्ट लगी को फाइब्रोसिस से वही लंग खराब ना पेपड़ा पानी पड़ना तो कई पानी पड़ना वाला तो ऐसा लड़वा आधार
ठीक है ने डब्ल्यूसी रा मामला जो मन पर ये से पीएफ नी कटवानो तो मैं तो अबे तो हमने नहीं किया कि ज्यादा से ज्यादा मन पर ये ओकरावी है सर्टिफिकेट है तो ही ओकरावी हुई और पोस्टमार्टम तो हमने फाइल सीधी जाए लीगल में एक मोटा प्रभाव रहा के कहने बड़ी परिवार की कम से कम बड़ी जो उम्र हुई थोड़ी हिसाब की 30 लाख 40 लाख जो कि वे को और कम होना वाले मिले हैं तो सरकार हमें एरिया में अड़ी में आई के दायरा में ने और ऑर्डर काढ़ी है पर अड़ी गामी में कम से कम 20-25 ऑर्डर काढ़ी है ने अपने संगठन कोई एक संगठन की व्हाट्सएप ग्रुप है पूरा स्टेट लेवल रो वही में अपनो नंबर है ठीक है क्योंकि जो भी ऑडिट मतलब राज्य सरकार जो भी सीएच बेटा है उनके साथ में थी ऑडिट वाइज को सीधे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में काले संगठन के नाम में आप ठीक है अपने संगठन के नाम में मैं स्क्रीन काट दिया नंबर है व्हाट्सएप पे तो ऐसा मोटी मोटी में 23 सॉरी बना के बड़ी में एक संगठन रो अपन के नाम तो कुछ मोटी मोटी बात है कि भाई अगर कुछ काम नहीं हुए तो ब्याह की करनी दबाव कोई बनावे माल कोई करे ने दलाली कोई खाए ये बात कटिंग नहीं बनी है ना संगठन हाँ बाकी जो भी संगठन आगे जोड़ी